पगला जिया कम वखरे विखाई जांदा ਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੋਰ ਮਾਪਿਓ ਵੇੜੇ ਚਿੰਝ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੋਰ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂ ਤू हिम्मत ना हार और छोटी सी झोपड़ी हो ना उसमें तेरा जी हो ना तो लोग कहते हैं माशाल्लाह यहाँ तो बहुत रौनक लगी हुई है सबकी नजरों में पाकिस्तान है हमारा देने लाल कलंदर कलंदर लाल कलंदर। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। उम्मीद है आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और जो मेरी सीरीज़ आप देख रहे हैं सफ़रे इश्क उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हमारा ध्यान इस तरफ गया और किस तरह हमारी ज़िंदगियों में इन मलंगों ने, उन फ़कीरों ने, उन दरवेशों ने, इन लाहौतियों ने क्या क्या किरदार अदा किया। बात है 2013 की, जब मैं पहली बार लाहौत लामकान गया और नूरानी पूरा किया मैंने, और उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर गया और फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ बाइक पर जाने का। फिर इत्तेफाक हुआ मुझे मेले पे भी जाने का लाल के, तो वहाँ पे जब हमने चैनल भी नहीं खोला था तो उससे पहले भी हम वहाँ जाते थे, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें मेले पे देखी, कुछ समझ में नहीं आई। इसी दौरान हमारे एक दोस्त थे बाकर भाई, उनसे हमारी काफ़ी दोस्ती थी, हमने ऐसी जिक्र किया। बाकर भाई लाल के मेले पे हर साल जाते हैं। ये बात है 2012 की, जब बाकर भाई ने हमें ऑफर दी कि यार मैं कुछ लोगों को लेके जाता हूँ, क्या तुमने उनमें शामिल होना है। मैंने और आसिम मलंग ने कहा कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या करते हैं, कौन लोग होते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कुरंगी 2.5 नंबर से रात के वक्त निकलते हैं और फिर हम पहले ठट्टा जाते हैं, मौला अली की कदम का वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे इस तरह हम हर साल बागर भाई के साथ जाने लगे। तो हमने क्या किया कि हम लाल शहबाज कलंदर से 4 यार की तरफ भी बढ़े, 4 यार में भी हम जाके देखा क्या होता है। फिर हम लाल बाग की तरफ बढ़े, लाल बाग से हमें पता लगा कि लाल के मलंग जो है वो यहाँ से पैदल जाते हैं, नूरानी जो हमने पहले देखा था। फिर हम पंचतन बाग रक्षा किराए पे लेकर पूरी रात का वहां जाते थे, फिर सुबह वापस आ जाते थे। इस तरह हमने काफी अर्सा ये भी प्रैक्टिस की और लोगों को खंगाला, मुख्तलिफ लोगों से मिले। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें जमा करना शुरू की और फिर एक वक्त आया हमने चैनल भी खोला, फिर चैनल भी चलता रहा और फिर हम उस चैनल पे भी आपके सामने जर्नी ऑफ फेथ पे चलते रहे और हमने ऐसी बहुत सी वीडियो डालना शुरू की। तो सफरे इश्क की बात मैं बता रहा था आपको कि सफरे इश्क जो है ये हमें तकरीबन जो है 2017 में ख्याल आया, जब मैं दीवाने शाह के मेले पे था और हम काफी लेट नाइट स्कूटर्स पे पहुंचे। हमारे पास तकरीबन 4-5 स्कूटर्स थी, 8-10 हम लोग थे। वहाँ पे पहुंचे रात में और हमें जहाँ जगह मिली हम वहाँ बैठ गए। जब बहुत गहरी रात हुई तो बहुत सारे और भी रंग हमें उस मेले में नजर आने लगे और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से बैठे हुए जिक्र कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई कलाम पढ़ रहा है, कोई दमाल डाल रहा है, कोई जो है वो खामोशी से बैठा हुआ है, कोई जो है वो नाच बजा रहा है और कोई जो है वो सो रहा है। तो इस तरह हमने देखा मुख्तलिफ लोगों को। तो एक ग्रुप था हमारे बिल्कुल सामने बैठा था फकीरों का, ऐसे उनसे हेलो आई हुई क्योंकि हमने लंगर बनाया तो हमने उन्हें दिया, जब उन्होंने लंगर बनाया उन्होंने भी हमें दिया। फिर जब वो रात में बैठे हुए बातें कर रहे थे तो मैंने आसिफ भाई को देखा और मैंने कहा यार ये कौन सी बातें कर रहे हैं। आसिफ भाई जाओ जाके देखो ये क्या कह रहे हैं। मैंने यार वो लोग क्या समझेंगे और वो कौन है और हम लोग कौन है। तो उस वक्त जाहिर में इतना दवेशी में नहीं था तो मैं थोड़ा सा गैप रखना चाह रहा था। आसिफ भाई ने ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत इल्म वाले लोग हैं, तुम जाके बैठोगे तो तुम्हें मजा आएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, मैं जाके उनसे हेलो हाय की, मैंने सलाम दुआ सलाम की और उन्होंने दावत दी, मैं बैठ गया। फिर इनकी बातें वो जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद हमारा हालचाल पूछा, हमने जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने आप कंटिन्यू रखें, यही हमने वहाँ बैठ के सुन रहे थे। हम यहाँ करीब आकर भी यही बातें सुनना चाहते हैं, हम लगे रहे। हमें कोई सवाल होगा तो हम आपसे पूछेंगे। तो जो वो 2-4 घंटे की जो कन्वर्सेशन हुई है उन मलंगों की आपस में और जो नॉलेज शेयरिंग हुई है, मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए कि यार इतना नॉलेज है इनके पास और वो जो मेरे पास नहीं है,
जो इतनी किताबों में ढूंढने के बाद नहीं है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो ऑथेंटिक नॉलेज है जो सीना बस सीना चला जा रहा है। अगर उसको परखें तो वो बिल्कुल राइट निकलता है। तो इस तरह मेरा जो है वो उनका पहला इंटरएक्शन हुआ फकीरों मलंगों के साथ जो लाल से चलते थे। पहले हेलो हाय हुई, मगर इतना डीपली मैं नहीं उनको जानता था। तो फिर मुझे चस्का लगा और मैं फिर हर साल उनका इंतजार करने लगा दीवाने के मेले पर। वो मिलते हैं, उनमें से एक बुजुर्ग आदमी मुझे याद है, वो पैदल सड़क से नंगे पांव चलते हैं और नंगे पांव पूरा नूरानी तक जाते हैं, लाहौर करते हैं और उसके बाद वो पैदल शाह तंबू की तरफ निकल जाते हैं और शाह तंबू के बाद वो गवादर की तरफ निकल जाते हैं, अस्टोर आइलैंड जाते हैं और फिर वहां से पैदल जो है वो वापस कराची की तरफ आते हैं। तो मैंने उनसे 2-3 मुलाकातों के बाद यानी 2-3 सालों के बाद कहा कि आप जब भी कराची आए मुझे जरूर टच करिएगा, जो खिदमत मैं कर सका आपके लिए करूंगा। मैंने अपना एक विजिटिंग कार्ड उनको दे दिया। तो इत्तेफाक से 2-3 महीने के बाद उनकी मुझे कॉल आई कि मैं जो है वो न्यू मार्केट में खड़ा हूँ, तुमने कहा था मुलाकात करनी है। बिल्कुल। तो मैं फौरन से जो है वो अपनी बाइक निकाली। उस वक्त मैं अपने कॉलेज में पढ़ाता था, तो मैं निकला वहां से और उनको फौरन पिक किया। मैंने पिक करके मैंने उनको खाने वाले का पूछा, उन्होंने कहा बस थोड़ा बहुत। तो हमने फिर अच्छा सा खाना खाया और खाने के बाद मेरा जी बोले आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, मेरा घर भी हाजिर है, अगर आपने आगे सफर पे जाना है तो जहाँ कहेंगे मैं आपको उतार देता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे हैदराबाद जाना है तो तुम मुझे हैदराबाद की गाड़ी पे छोड़ दो। तो वो बाइक पे मैं हैदराबाद की गाड़ी पे छोड़ने गया, यानी कि ताज कॉम्प्लेक्स से थोड़ा न्यू मार्केट से उधर उनसे काफी बात हुई, अच्छी दोस्ती हुई हमारी। और उसके बाद जो है वो आज तक दोबारा नहीं मिले। हर साल बहुत कम रिपीटेड लोग मुझे मिलते हैं, मलंग मिलते हैं, दरवेश मिलते हैं, मगर बहुत कम लोग होते हैं, ये हर बार नए लोग मिलते हैं। तो इस तरह मैं बहुत सारे मलंगों फकीरों से मिलने लगा और फिर हमारा दिल चाहा कि इनके हम सफर शुरू करें। फिर हम इनकी जो है वो मेलों में इनकी बातें डालने लगे। फिर अलग से कोरोना के बाद मैंने सफर इश्क शुरू किया। दीवाने शाह का मेला है, अभी बहुत से लोग जा चुके हैं अपनी अगली मंजिल पर और अब कुछ लोग यहाँ पे रह गए हैं और पीछे से नए काफले आ रहे हैं। ये सिलसिला लगा रहता है लाल के मेले के बाद और रमज़ान के तकरीबन 2-3 रमज़ान तक ये लगा रहता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग रिटर्न आना शुरू करते हैं। नूरानी के मेले के बाद बहुत कम लोग हैं जो वापस रिटर्न भी जाते हैं पैदल, वरना अक्सर बस, गाड़ी, स्कूटर या जो भी उनकी ट्रांसपोर्टेशन है वो मिलती है तो वो जाते हैं। अभी ये काफ़िला आया है, इनसे पहले भी हम ले चुके हैं इंटरव्यू, आज फिर इनके पास आए और इनसे पूछेंगे 1 साल के बाद की दास्तान। अस्सलाम वालेकुम। हुसैन बादशाह है, हुसैन एक बड़ी हस्ती है, हुसैन एक रहम दिल है जिसको गले लगा ले। हुसैन एक बड़ा बादशाह सखी दिल है, दीवाने पे बैठे हैं, जिए शाह जा रहे हैं, कलंदर से आए और तेरे सिर की खैर। वालेकुम सर जी, या अली मदद, कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल कैसा गुजरा? बस अच्छा ही गुजरा, इसी की याद में गुजरा है। कब जाएं जी, कब जाकर ज़ियारतें करें, कब हम उस लहूद के रास्ते में जाएं, कब अल्लाह को मंजूरी हो। वहाँ की तो हज पता नहीं मंजूर होती है कि नहीं। लोग तो जहाज़ों पर लाखों रुपए खर्चा लगा कर जाते हैं, लेकिन हम तो अल्लाह मौला की राह पर चलते हैं। खुद गर्जी के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के बगैर नहीं चल सकते हैं। ये मंजिल वो लोग पूरी करते हैं जिनके दिल में नीयत साफ़ हो। जैसी नीयत वैसी मुराद, जैसा कांसा वैसी ही खरात। इल्म का खजाना तेरे पास है, मुझे पास कर दे तो क्या बड़ी बात है। और इल्म की किताबें सारी तेरे पास थी, थोड़ी सी मेहनत करता तो क्या बड़ी बात थी। थक गया हूँ मैं जिंदगी तेरी नौकरी करते करते, मुनासिब है कि तू मेरा हिसाब कर दे। भरी जेब ने कराई है दुनिया को मेरी पहचान, और खाली जेब ने इंसानों की। खुद अल्लाह इंसानों को फरमा रहा है कि
इल्म और हिकमत मैंने भूख में रख दी, तुम शीरी में ढूंढते हो कहाँ पाओगे। सकून और इत्मीनान मैंने जन्नत में रख दी, तुम दुनिया में ढूंढते हो कहाँ पाओगे। अरे रज़ा मैंने अपनी कनायत में रख दी, तुम मुझसे मांगते हो कहाँ पाओगे। किसी ने फ़कीर से कहा कि मुझे गुनाह की बीमारी है, कोई इलाज फरमाओ। फ़कीर ने कहा ये नुस्खा इस्तेमाल करो। दरवेशी की जड़, तौहीद के पत्ते, तौबा की मिसरी, जिक्र की हरीर, यकीन का आमला, सब्र का प्याला, इन सब चीज़ों को लेकर शरीयत की उखली में डालकर तरीक़त के डंडे से खूब बारीक कर लो। जब ये बारीक हो जाए तो हकीकत की छाननी में छान लो। जब ये छन चुके तो मार्फत की हंडिया में डालकर इश्क के चूल्हे पर चढ़ा दो। जब ये पक कर तैयार हो जाए तो गुनाह के हलक में डाल दो। लेकिन 3 चीज़ों का परहेज़, तकब्बर की मूली, शिरक का प्याज, दगा का चावल मत खाना। अल्लाह के फजलो करम से ज़रूर शिफा होगी। मासूम तो मासूम होता है और सूम तो सूम होता है। मासूम तो मासूम होता है और सूम तो सूम होता है। मौला अली के मुनकरों को सींग नहीं लगे हैं, वो अपनी हरकतों से मालूम होता है। नारे हैदरी, हैदर झूलेलाल। वो दिन भाईजान निकल चुके हैं। सन 1980 में लोगों के मकान कच्चे होते थे और ईमान पक्के होते थे। आज देख लो दुनिया में हर चीज़ पक्की है लेकिन ईमान ही कच्चे हैं। मिन्नत, तरला, माफ़ी, या अल्लाह जो होगी है ना वो ही काफ़ी। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे, आपकी भी हयाती दे। आप हमें हर साल मिलते हैं। जिंदा इंसान किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात हो जाती है, लेकिन आपका भी बहुत शुक्रिया जो हम लहूतियों से थोड़ा सा मशवरा लेते हैं। वो हालात पूछते हैं, मंजिल पूछते हैं, रास्ते की हालातों के बारे में आप पूछते हैं। जो लहूती हैं कुछ तो झूठ बोलते हैं, कुछ जो लोग सच्चे हैं वो सच भी बोलना जानते हैं। जी मैं सुनावा तैनू सच्चियां कहानियां, मेरे बाजू होर तैनू किसे नहीं सुनानिया। मैं सुनावा तैनू सच्चियां कहानियां, सारी खुदाई 50-12 दी गुलाम है। रब खुद आप भेजे नाते सलाम, नौकर फरिश्ते थे, नौकर फरिश्ते थे, हूरा ने बांधिया। मैं सुनावा तैनू सच्चियां कहानियां, पागला तू कहना है कि साडे वांगू खाक ने, इते ऐसे पाक ने के नूर तू भी पाक ने। पागला तू कहना के साडे वांगू खाक ने, इते ऐसे पाक ने के नूर तू भी पाक ने। जिन्ना तो तहीर दिया चादरा में तानिया। मैं सुनावा तैनू सच्चियां कहानियां, सच्चियां कहानियां। करीम ते खलील भी आए न जहान ते, खेड़िया न कोई भी हुसैन वांगू जानते।
کریم تے خلیل بھی آئے نہ جہان تے کھیڈیا نہیں کوئی بھی حسین وانگو جان تے کسے غازی عباس وانگو باوا نہیں کٹانیاں میں سناواں تینوں سچیاں کہانیاں سچیاں کہانیاں. دیکھیں سر میں آپ سے ایک گزارش کرنے لگا ہوں. جی جی دنیا میں تعلیم تو 4 قسم کی ہے صحیح. اور 4 عقلیں انسان نے انسان کے دماغ میں رکھی صحیح. لیکن ان کا نام جو ہے نا 4 عقلوں کا وہ 4 حصے ہیں. نہیں تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کھروٹ ہوتا ہے نا کھروٹ آخر اس کو پھوٹنے مت دینا. اور ڈاکٹر ہو نا بڑا ان کی دکانوں میں دماغ کا فوٹو لگا ہوتا ہے. کھروٹ اور دماغ دونوں کو ملا کر دیکھیں دونوں ایک ہی چیز نظر آئے گی. صحیح. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ تعلیم کے بارے میں نہیں وہ عقل کے بارے میں. پہلی عقل کا نام ہے تجارت. وہ چاہے آپ جسم بیچو کسی کا قتل کرو لوٹ مار کرو وہ اپنا تجارت ہے. حق حلال کی کماؤ وہ بھی تجارت ہے. دوسری عقل کا نام ہے بشارت. بشارت معنی یہ ہے کہ وہ انسان کی طرف انسان دیکھتا ہے تو وہ انسانیت کا پتہ چل جاتا ہے جس کو بشارت اللہ نے عطا فرمائی ہے. تیسری عقل کا نام ہے تعلیم. وہ دنیائی ہو دنیا کی ہو وہ تیسری عقل کا نام ہے تعلیم. اور چوتھی جو سب سے بڑی عقل ہے نا اس کا نام ہے سر غربت. جو انسان غربت سے گزرا ہے نا اس کو کسی چیز کی تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے استادوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ عطا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. مولا حسین جس کو عطا فرما دے. لیکن یہ بات ہے کہ بھی آپ آتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا شکریہ ہم عطا کرتے ہیں کیونکہ ہم لاہوتیوں کو کوئی راستے میں ایسا ملتا ہی نہیں ہے. یہاں بہلول دیوانے آ کر آپ ملے. اگلے سال بھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے اس سال بھی ہوئی ہے. دیکھو ندی کے کنارے پر حضرت بہلول دیوانے بیٹھے تھے تو 4-5 انسان گزر رہے تھے. سچا وقت تھا سچے لوگ تھے سچی باتیں تھی جھوٹ تھا نہیں. تو حضرت صاحب بیٹھے تھے تو وہ ایسے نا ایک چویا سا بنا کر نا تو وہ سمندر کا پانی سرکار اس میں اپنے بکوں سے ڈال رہے ہیں. تو ان لوگوں میں سے ایک لوگ بولا انسان کہ یار یہ پاگل سا انسان کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا یار چھوڑو یہ دیوانہ ہے. تو پھر ایک انسان کہنا نہیں یار اس کے ساتھ تو بیٹھنا چاہیے. تو بیٹھے ہیں تو حضرت سے بولے کہ سرکار یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو سرکار کہنے لگے کہ یہ سمندر کا پانی میں اس چھوٹی سی چوئی میں ڈالنا چاہتا ہوں. تو وہ انسان کہنے لگا ہے اللہ کے نیک انسان سمندر کا پانی کہاں یہ چھوٹا سا ٹویا کہاں اس میں کیسی آئے گا. تو سرکار حضرت بہلول دیوانے کہتے ہیں کہ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولا علی کا گھرانہ مولا علی کا رہن بہن سہن کہن یہ آپ کے چھوٹے سے دماغ میں کیسے جاری ہو گیا. تو وہاں پھر حضرت فرماتے ہیں پگلا جائے کم وکھرے وکھائی جاندا اے کم لاج آئے کم وکھرے وکھائی جاندا اے ایلی ایلی منہ کہہ کے تھوڑی جہی مٹی لکے ایلی ایلی منہ کہہ کے تھوڑی جہی مٹی لکے ہاتھ نال جنتاں دے گھریو بنائی جاندا اے کم لاج آئے کم
ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਹੋ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਹਿਲਾਲ ਖੁਦ ਹਮਰ ਜ਼ਿਆ ਵਾਲਾ अपना हिस्सा दिया था विच विच खाई जांदा ए कम लाजिया है कम वखरे विखाई जांदा है। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। बिल्कुल सर जी, मैंने आपकी बात बहुत सारे लोगों को बताई जो आपने भाई रुई पर लगाई डेरियां। बॉसों ने कहा हाँ ऐसा है, बॉसों ने बोला हमें तो पता नहीं है। मेरा करोगे तो पता लगेगा। इस बार का लाहौत आपको कैसा लगता है? हाँ जी, इस बार का लाहौत ये है कि भी पहले तो पहला लाहौत था तो अनजान थे, अब तो जान चुके हैं कि आगे क्या होगा, उससे आगे क्या मिलेगा, उससे आगे क्या है। लेकिन खुद अपना इंतजाम करो या ना करो, शहबाज कलंदर से लगाकर मोहब्बत शाह फकीर तक हमारे ऊपर अल्लाह और अल्लाह के हबीब का और उनके वली पैगंबर औलिया कुतुब अब्दाल, इन सब लोगों का हमारे सिरों पे साया होता है लाहौतियों के। हमें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। कुछ तो लाहौत हमारे बड़ों ने ऐसे किए हैं कि भाईजान गंढेरी लुकाट चावल रोटी पानी पीछे से लेकर आना पड़ता था, यहाँ तो कुछ मिलता भी नहीं था। सन 1980 की बात मैं कर रहा हूँ, ये तो माशाल्लाह सन 2025 हो चुका है। लेकिन शुक्रिया अदा आपका हम इसलिए करते हैं कि हमको पूरे रास्ते में आपके सिवा कोई मिलता ही नहीं है ऐसी बातें करने के लिए, पूछने के लिए। और ये जो साल गुजर रहा है ना, बहलोल दीवाने तक तो लाल बाग से माशाल्लाह सही आ रहे हैं। आगे की मंजिल देखते हैं अल्लाह की रजा क्या है। सही। लोगों को क्या पैगाम देंगे? हाँ, लोगों को यही पैगाम देंगे कि भी पंजाबी की मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया की तालीम की बात नहीं, जो मेरी किताब कह रही है ना, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। पुत्रा नू लै गईयां नूमां, पुत्रा नू लै गईयां नूमां ते धीआं नू लै गए होर, मां प्यो वेड़े चेंज रह गए जिवें बैठे ने चोर। क्योंकि सब शादीशुदा हो गई है तो दोनों मियाँ बीवी वो चोर ही नजर आते हैं। चाहे आपकी 3 मंजिल कोठी हो और छोटी सी झोपड़ी हो ना, उसमें 13 जी हो ना, तो लोग कहते हैं माशाल्लाह यहाँ तो बहुत रौनक लगी हुई है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई कता कलामी हो तो माफ करना, मैं आपके ये दुनिया को बताना चाहता हूँ। जो मैंने आप पे बोला है ना, इस पर गौर भी करें, क्योंकि आज वक्त ऐसा है कि सब्र शुक्र है ना, जो वो अल्लाह ने उठा लिए है इंसानों की नीयत देखकर। क्योंकि सब्र शुक्र की जगह दौलत और औरत आगे आ गई है बाबा। अदब और एहतराम ऐसे खत्म हो गया है कि माँ बच्चे को दूध नहीं पिला रही अपना, एक बाप से औलाद नहीं हो रही, पूरी कम हो रही है। एक बाप की औलाद, हम जितने बैठे ना, हम एक बाप की औलाद है, लेकिन हमारी औलाद का पता नहीं है वो एक ही है भी या नहीं। आज ये वक्त है सर, तो अगर किसी से भाई मेरे से गलती भी हो जाए तो मुझे माजरत चाहता हूँ। अगर कोई अच्छी बात लगे तो आप जहन में बिठा लें, ये भी मेरी इबादत है इस लाहौत के रास्ते में। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, और पाकिस्तान जिंदाबाद है। जज्बा जनू तू हिम्मत न हार, करे जुस्तजू वो छुए वो आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी
نظروں میں پاکستان ہے ہمارا، پاکستان ہے ہمارا، نعرہ حیدری۔ شکریہ سر، خدا بہت بہت شکریہ۔ یہاں تک کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم، یا علی مدد۔ سندوڑیدا دیوڑیدا سکی شاباز کلندر دینے لال کلندر، کلندر لال کلندر، سکی سرکار کلندر، کلندر لال کلندر، بلی دی دمے اندر دمادا مست کلندر، کلندر لال کلندر۔ ماون پیر بجڑا بینا، ماون پیرا بجڑا بینا، وہ چار چراغ کی تیری بلا ہمیشہ، وہ چار چراغ کی تیری بلا ہمیشہ، وہ لال میری پتی رکی بلا جھولے لال سندوڑی دا دیوڑی دا سکی شاباز کلندر دینے لال کلندر، کلندر لال کلندر، سکی سرکار کلندر۔ کلندر کلندر لال 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 مرشد لال 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 در لال 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 مرشد لال لال لال۔ جمو گردم سارے گائیں بات دعائی، اس در پہ جھومے ناچے، در پہ جھومے ناچے، ہر رات کی چاند ستارے، در پہ جھومے ناچے، در پہ جھومے ناچے۔ مولا کی شام کلندر لے کرے شام کلندر، لے کرے شام کلندر، کلندر لال 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 مرشد لال لال لال، در لال 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 مرشد لال لال لال۔